हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को नरेशन में कल पढ़ाया था कि अन्य शब्दों का परिवर्तन कैसे करेंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अन्य शब्दों में कैसे परिवर्तन होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके पहले मैंने आपको यस ओ एन का नियम बताया था, तो मैं आज फिर आप लोगों का थोड़ा सा इसको रिवीजन कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में कर्ता फर्स्ट पर्सन यू आई आया हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। परंतु यदि वी आया है तो हम उसे दे में बदलते हैं। उसी तरह से आपको मैंने दूसरे पे लिखवाया था या बताया था कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में आया हुआ जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का होगा तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, इसके बारे में मैंने आपको कल नहीं बताया था, ये आपका रह गया था। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि यहाँ यन का मतलब है नो चेंज, और थ्री का मतलब है थर्ड पर्सन। तो इन चीज़ों के बारे में आज आपको मैं ये बता रहा हूँ, इसे आप नोट करिए। जैसे कि थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड पार्ट में कोई थर्ड पर्सन का कर्ता आया हो तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो आप लिखिए यदि रिपोर्टेड पार्ट में कोई भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आया हो तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल, राम said to me he is a clerk. Ram said to me he is a clerk. तो देखिए, अब इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ये आपका क्या है, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है ये कहलाता है रिपोर्टेड पार्ट, और जो ये इधर का भाग है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब का भाग या रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। तो ये सेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो इसे आप करिए राम टोल्ड मी, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैंने बताया है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में कोई भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आया हो, तो देखिए ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने लिखवाया है कि आई वी यू, तीनों को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका ही थर्ड पर्सन का है। तो बताया गया है देखिए कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थ्री मतलब
थर्ड पर्सन, एन का मतलब हुआ नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो इसमें आप सीधा इसे आप क्या लिख दीजिए, ही। अब आगे आपका टेंस परिवर्तन है, इज लगा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। तो मैंने टेंस परिवर्तन में आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि आपका डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो उसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे। तो ही के साथ क्या लगता है, वाज ए क्लर्क। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं फिर इसे आपको समझाऊंगा। इस तरह से आपका ये केस और पर्सन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें आगे बताता हूँ। देखिए, उसके बाद मैंने आपको पर्सन के बाद एक कुछ टेंस संबंधी अपवाद के नियम हैं। मैंने बताया है कि टेंस संबंधी नियम के अपवाद, यानी कब ऐसी कंडीशन कभी कभी बनेगी जब आपका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे दिया गया है कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, कोई भी बात हो, अगर वो सत्य बात है तो क्या उस वर्तमान से भूत में हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपका जो टेंस होगा वह नहीं बदलेगा। जैसे जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो आपका टेंस नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अध्यापक ने कहा, क्या कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है या पूर्व दिशा में निकलता है। जब आप इसका जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ध्यान रहे, मैंने कहा है कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो क्या होगा, ये टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता। जैसा कि आपको दिया गया है कि नीचे लिखी गई दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। देखिए, ये पास्ट टेंस में है, सेज का सेड हो गया, ये पास्ट टेंस में है, लेकिन इसका टेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्व में निकलता है, यह सदा सत्य रहने वाली बात है। क्या सूर्य पश्चिम में निकलता है? ऐसा नहीं है। सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है और निकलेगा भी। इस कंडीशन में आपका टेंस परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर कहा जाए सूर्य पूरब में निकलता है तो निकल तो रहा है, लेकिन अगर कहा जाए सूर्य पूरब में निकलता था तो क्या पहले निकलता था, अब नहीं निकल रहा है? अब भी तो निकल रहा है। इसलिए इसका टेंस परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, आपको इसका इनडायरेक्ट में बनाने बताता हूं। द टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेड को सेड ही रहने देंगे। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया गया। उसके बाद देखिए, जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे सेम वर्ड को वैसे ही उतार देना, क्योंकि आपका कोई टेंस परिवर्तन इसमें नहीं होना है। जैसे दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्योंकि सूर्य पहले निकलता था, अब निकलता है, क्या बाद में नहीं निकलेगा? ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं। इसलिए अगर यहां हो जाएगा कि सूर्य पूरब में निकलता था तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। इसलिए जब भी कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो तो ध्यान रहे कि उसमें कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जैसे द स्टूडेंट सेड टू एंड टू मेक्स फोर। विद्यार्थी ने कहा
2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो क्या इसका टेंस परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सत्य रहने वाली बात है, 2 और 2 4 होते हैं, ये बात सही है, इसलिए इसमें भी कोई टेंस परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा तो होगा नहीं कि 2 और 2 4 होते थे, अब भी होता है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सेड को सेड ही रहने देंगे। सिर्फ इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ कंजंक्शन के रूप में आप दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी ये इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। बाकी सब सेम वैसे पढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ये ध्यान देंगे नरेशन हल करते समय कि जब कोई भी सत्य रहने वाली बात है तो आप टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप सीधा दैट लगा के टेंस परिवर्तन जरूर करेंगे। आपका दूसरे नंबर पर है कि जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए, यदि किसी की आदत हो तो उसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम said to me, dogs bark at the strangers, at the strangers। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। भाई कुत्ता अजनबी व्यक्ति को देखता है तो वो भौंकता है, ये क्या है? कुत्ते की आदत है। तो जब कोई भी आदत संबंधी तथ्य आपके सामने आए ऐसा करने के लिए, तो ध्यान रहे कि आप रिपोर्टेड पार्ट में कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि यदि किसी की आदत संबंधी तथ्य कहा जाए तो उसके रिपोर्टेड पार्ट में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इसका इनडायरेक्ट बनाइए। सेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हो जाएगा राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी। कंजंक्शन के रूप में आप दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इसमें कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बताया कि जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए तो रिपोर्टेड पार्ट में टेंस नहीं बदला जाता है। तो ये आपका रिपोर्टेड पार्ट था, इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। ये भी हो गया आपका। अब आपका तीसरा है, जब कोई कहावत कही जाए, तो जब कोई कहावत कही जाए तो उसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसका। कोई कहावत कही जाए, ये कहावत से संबंधित तथ्य तीसरे नंबर पर आपका है कि जब कोई कहावत कही जाए तो भी आपका रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे कहा जाए ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए दिया गया है कि उसने कहा या वह कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे इज द बेस्ट पॉलिसी है भाई, बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, या ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है, या सबसे उत्तम गुण है। यह कहावत सही है कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है, यह एक कहावत है। इसलिए आप इसमें भी कोई परिवर्तन टेंस का नहीं करेंगे। जैसे कहा जाए कि बिल्ली आई और चूहे नाचने लगे, ये भी तो एक कहावत है, क्योंकि बिल्ली और चूहे की कहानी बहुत पुरानी है। तो उसमें भी कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए ही सेड दैट
ये थर्ड पर्सन का कर्ता तो बदलेगा नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है, ये सही है। क्या बाद में ऐसा तो है नहीं कि बदल जाएगी, हमेशा ये एक अच्छा गुण ही रहेगा। इसलिए ये आपका तीसरा हुआ कि जब कोई कहावत कही जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्लियर होता है। अब आपका चौथे नंबर पर है जब किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हो, यानी जब किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख होगा तब भी आपका कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि ये कैसे होगा। जैसे ऐतिहासिक घटना जो सत्य रहने वाली बात हो, जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा, क्या कहा? समुद्रगुप्त हिस्ट्री टीचर, इतिहास के टीचर ने कहा समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए ये बात सही है ना कि समुद्रगुप्त जो है उसको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात क्या है? ऐतिहासिक घटना है, समुद्रगुप्त का नाम आता है इतिहास में। तो आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये नेपोलियन कहा जाता हो, कहा जाएगा हमेशा। तो इसलिए इसमें भी कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। आप इसका इनडायरेक्ट बनाइए, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट, उसके बाद आपका जैसे लिखा गया वैसे उतार दीजिए क्योंकि इसमें कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करना है। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसी तरह से कहा जाता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, इसमें भी कोई टेंस परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आपका ये 4 टॉपिक पूरा होता है कि पहला था कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो उसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए तो उसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई कहावत कही जाए तो उसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जब किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हो तो ऐसी चीज़ों में आप टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये 4 टॉपिक आपका पूरा होता है। और मैंने लास्ट में नोट में आपके लिखवा दिया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि ये कैसे होगा। जैसे ही सेज टू राम, राम दीपक इज ए गुड बॉय। ये जब भी आपका ये सेज या से का प्रयोग यहाँ पर हो तो ये जान लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। और जब आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि आपको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट के बारे में बताया है, जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। इसलिए मैंने आपके नोट्स में ये चीज़ लिखवाया, इसका विशेष ध्यान आपको देना है। जैसे दिया जाए ही, बताया गया कि यदि से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हम इसे टेल या टेल्स में बदलते हैं। तो आपका यहाँ यस लगा है तो ये सेज बदल जाएगा टेल्स में। ही टेल्स राम दैट दीपक थर्ड पर्सन का करता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दीपक
हाँ, अब आपका यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है। अब यहाँ इज का वाज नहीं होगा, ये ध्यान देना है कि जब भी ये से या सेज टू या विल से का प्रयोग हो तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, ये इज का इज ही रहेगा, ए गुड बॉय। इस तरह से आपका ये जो सिंपल सेंटेंस था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, ये पूरा नियम कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मैं आपको अगली चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप ये पूरा रिवीजन करके कंप्लीट करिएगा, फिर मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में, अगले नियम के बारे में बताऊंगा। तब के लिए धन्यवाद। बंद करो।